iOS 17 का बीटा 3 रिलीज हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ नया हमें मिलने वाला है और साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस हैं, क्या बग फिक्सेस की गई हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट साइज की। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो साइज है वो यहाँ पे 1.17 GB का होने वाला है। एक्चुअली ये जो मेरा डिवाइस है वो iPhone 14 Pro है, तो इसमें 1.17 GB की अपडेट मुझे मिली है। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे iPhone 13 Pro Max डिवाइस की, तो उसमें लगभग 800 MB के कुछ अपडेट आए हुए हैं। अगर बात करें चेंज की, तो सबसे पहले यहाँ जो अपडेट पेज है उसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो पहले जो टाइमिंग यहाँ पे शो हो रहा था अप्रॉक्स टाइम इंस्टॉलेशन के लिए, वो यहाँ से हटा दी गई है। पहले जो बीटा 2 में यहाँ पे अप्रॉक्स टाइमिंग 20 मिनट्स दिख रही थी वो यहाँ से हट गई है। वहीं अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप अबाउट में जाएंगे और उसके बाद फिर iOS वर्जन पे, तो जो यहाँ बिल्ड नंबर था वो चेंज हो चुका है। बिल्ड वर्जन जो है वो चेंज होकर अब 21A5277H हो चुका है। लास्ट में H पहले भी था और अभी भी यहाँ पे H देखने को मिल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके A तक आएगा और उसके बाद फिर हमें RC बिल्ड देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें हम मॉडेम फर्मवेयर की, तो मॉडेम फर्मवेयर में आपको यहाँ चेंज देखने को मिलेगा जो कि 2.04.01 है। और वहीं अगर पहले हम बात करें तो पहले जो मॉडेम फर्मवेयर था वो था 2.04.00। वहीं अगर अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो अपडेट से पहले जो अवेलेबल स्टोरेज था वो 80.23 GB था। वहीं अभी जो अवेलेबल स्टोरेज है वो है 75.89 GB। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट के बाद जो मेरा अवेलेबल स्टोरेज है वो 5 GB कम से कम हो चुका है। पहले यहाँ पे 80.23 GB था और अब यहाँ पे 75.89 हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ नया हमें मिलने वाला है इस iOS 17 बीटा 3 में। तो सबसे पहले मैं मैसेज का बात करूंगा। मैसेज में अगर आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, मैसेज एप्लीकेशंस जो है iMessage एप्लीकेशंस, उसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे फोटोज में आप देखेंगे, यहाँ बीटा 2 में फोटोज के बगल में आपको एक ऐसे ही आइकन देखने को मिलता था। वहीं यहाँ पे फोटोज के बगल में आपका जो रिसेंटली क्लिक फोटोज है वो आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन में आप देखेंगे कि ब्लू के बाद जो ब्लू डॉट है उसके बाद यहाँ पे स्लाइटली ग्रे टाइप का शेड्स दिया गया है। वहीं पहले में ये ब्लू कलर का ही शेड होता था, लेकिन यहाँ पे ग्रे कलर में इसको चेंज कर दिया गया है। अगर हम बात करें वेदर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एयर क्वालिटी में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हुआ करता था वो पहले यहाँ पे होता था, अभी इसे नीचे कर दी गई है। और ये जो ग्राफ है वो पहले नीचे हुआ करता था, जिसे कि अब सेंटर में कर दिया गया है। मैं आपको बीटा 2 में दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी में पहले कैसे आता था, 71 जो यहाँ पे शो हो रहा है उसके बगल में सेटिस्फैक्ट्री लिखा गया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को थोड़ा बोल्ड कर दिया गया है, इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया गया है और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे जो नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था उसे सबसे नीचे में ला दिया गया है और ग्राफ को बीच में यहाँ पे कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे जो कंडीशन थे वो कंडीशन यहाँ पे बगल में लिखा जा रहा था नंबर्स के बगल में, लेकिन वो नंबर्स के बाद यहाँ पे नीचे में वो चीज आ रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में। नेक्स्ट चेंज जो है वो है एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड। अगर आप एप्पल म्यूजिक को ओपन करेंगे और किसी भी सॉन्ग पे यहाँ जो ऑप्शंस बटन है उस पे टैप करेंगे, तो टैप करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर में एक व्यू क्रेडिट्स देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पे टैप करेंगे आपको उस सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे कुछ जो आर्टिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिक्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। अगर उस सॉन्ग की लिरिक्स भी यहाँ पे दी गई है तो फुल लिरिक्स का ऑप्शन यहाँ ऊपर में आपको दिखेगा। आप उस पर टैप करके सॉन्ग के फुल लिरिक्स को आसानी से देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले चेंज के बारे में। तो अगला जो चेंज है वो है फोटोज ऐप से रिलेटेड। अगर आप फोटोज ऐप में जाएंगे और उसके बाद यहाँ रिसेंटली डिलीटेड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ सिलेक्ट बटन पे आप टैप करेंगे तो पहले जो डिलीट और रिकवर का ऑप्शन आता था वो यहाँ से हटकर इसे मिनिमाइज कर दिया गया है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसे एक जगह कर दिया गया है। ये जो 3 डॉट बटन है इसके अंडर में जैसे ही आप यहाँ 3 डॉट पे टैप करेंगे आप रिकवर ऑल और डिलीट ऑल का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि पहले यहाँ डिलीट ऑल यहाँ पे रिकवर ऑल का ऑप्शन आता था। वहीं अगर आप किसी फोटो को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद फिर अगर आप 3 डॉट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक और ऑप्शन जिसमें कि फीचर दिस पर्सन लेस करके आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें इस पर्सन को पीपल ऑप्शन है उसमें कम फीचर करने के लिए, लेस फीचर करने के लिए, तो वो आप यहाँ से ऑप्शन को टैप करके ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सिंगल फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बग फिक्सेस के बारे में। अगर बग फिक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो यहाँ पे स्पॉटलाइट सर्च में कुछ भी सर्च करने की मैं कोशिश कर रहा था तो कुछ इस तरह से कीबोर्ड यहाँ पे दिख रहे थे मुझे, जिसमें कि ओवरलैप कर जा रहा था कीबोर्ड और जो नीचे के ऑप्शंस थे जैसे एप्स वगैरह थे वो सारे कुछ मेरे इस तरह से दिख रहे थे। मतलब ये जो कीबोर्ड था हर जगह मुझे बगी फील हो रहा था, लैग कर रहा था। लेकिन वही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ iOS 17 बीटा 3 में तो ये जो चीजें हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। अब कोई वैसा लैग मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ये स्मूथली वर्क कर रहा है। एक और बग की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे बीटा 2 में मैंने
मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉक विजिट है वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दी गई है, लेकिन यहाँ पे अभी बीटा 3 में वो चीज रिमूव कर दी गई है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बग था या फिर जो बीटा 2 में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मुझे दिख रही थी वो एक बग था। तो ये तो फाइनल वर्जन आने के बाद ही पता चल पाएगा या फिर नेक्स्ट बिल्ड में पता चल पाएगा कि ये जो क्लॉक एप्लीकेशन की जो विजिट थी वो ट्रांसपेरेंट विजिट हमें दी जा रही है या नहीं। वो चीजें हमें नेक्स्ट वर्जन में पता चलेगी। साथ ही अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो iOS 17 बीटा 2 से बीटा 3 में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जो कि इंप्रूव कर दी गई है। और साथ ही साथ बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है यहाँ पे बैटरी भी कुछ हद तक ठीक की गई है। सेम केस है, अभी वैसा नहीं है। बैटरी की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं है जो कि स्टेबल वर्जन पे होती है। तो जाहिर सी बात है कि बीटा वर्जन है, डेवलपर वर्जन है, तो इसमें बैटरी थोड़ा कम परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ओवरऑल बैटरी की जो लाइफ साइकिल है या फिर यूं कहे तो कि बैटरी जो चार्जिंग टाइम है मेरी वो थोड़ी सी बढ़ गई है बीटा 2 से बीटा 3 में। तो दोस्तों iOS 17 बीटा 3 की अपडेट वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, बग्स, फिक्सेस के बारे में अगर और जानकारी चाहते हैं तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।